बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मुसलमानों के सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन मुल्क की, जहां जिंदगी में एक दफा लाजमी जाना तकरीबन हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश होती है। प्यारे दोस्तों, ये मुल्क मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का घर है, जो इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन शहर हैं। इसी मुल्क से दीन इस्लाम का आगाज हुआ। कुरान करीम जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, इसी मुल्क में नाजिल हुआ। ये वो सरजमीन है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में दावत इस्लाम दी और मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। पूरी दुनिया से हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान हज और उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का रुख करते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है और हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है। प्यारे दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं सऊदिया अरब की। प्यारे दोस्तों, सऊदिया अरब की इस्लाम में अहमियत और तेल के ज़खायर के बारे में तो तकरीबन सब ही जानते हैं, लेकिन बहुत से हैरान कुन हकायक और खुफिया राज जिनसे आप बिल्कुल वाकिफ नहीं। इसके अलावा सऊदिया अरब की तारीख, शाही खानदान की अयाशियां और लाइफस्टाइल, सऊदिया अरब में कहां ऐसा क्या होने जा रहा है जो तारीख में आज तक नहीं हुआ, जो सऊदिया अरब जैसे इस्लामी मुल्क के हवाला से बहुत ज्यादा हैरान कुन और चौंका देने वाला है। सऊदिया अरब में नौकरियों और तनख्वाहों की मुकम्मल तफसील, ये सब कीमती मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। और सब्सक्राइब करने का एक ये भी फायदा होता है कि हमारी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बआसानी आपको मौसूल होती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदिया अरब मगरबी एशिया का एक मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर मुहित है, जो इसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा, अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और मगरबी एशिया और मशरक़े वुस्ता का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इसकी सरहद मगरब में बहीरा अहमर से मिलती है, शुमाल में उर्दन, इराक और कुवैत, मशरक में खलीज फारिस, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूब मशरक में ओमान और जनूब में यमन से मिलती है। शुमाल मगरब में खलीज अकबा सऊदिया अरब को मिस्र और इसराइल से अलग करती है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास बहीरा अहमर और खलीज फारिस दोनों के साथ साहिल है, और इसका ज्यादातर इलाका खुश्क सहरा, नशेबी मैदान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रियाज है। यह मुल्क मक्का और मदीना का घर है, जो इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन शहर हैं। कबल अज इस्लाम जजीरा नुमा अरब वो इलाका जिस पर मौजूदा सऊदिया अरब मुश्तमिल है, कई कदीम सकाफतों और तहजीबों का मुकाम था। सऊदी अरब में कबल अज तारीख इंसानी सरगर्मियों के कुछ इब्तदाई निशानात पाए जाते हैं। दीन इस्लाम 6ठी सदी ईस्वी में उभर कर सामने आया और जजीरा नुमा अरब के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैल गया। 6ठी सदी के अवाइल में अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा नुमा अरब की आबादी को इकट्ठा किया और एक वाहिद इस्लामी मजहबी हुकूमत कायम की। सन 632 ईस्वी में इनके विसाल के बाद इनके पैरोकारों ने 20 साल के अंदर अंदर मगरब में जजीरा नुमा, आइबेरिया से लेकर मशरक में वस्ती और जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों तक एक वसी इलाके को फतह करते हुए तेजी से जजीरा नुमा अरब से बाहर इस्लाम की रोशनी को फैला दिया, और खिलाफत राशिदा के अलावा उमवी, अब्बासी और फातिमी खिलाफत के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मुतअद्दिद दीगर खानदानों की बुनियाद रखी। जदीद दौर के सऊदिया अरब का इलाका पहले बुनियादी तौर पर 4 अलग अलग तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल था: हजाज, नजद और मशरकी अरब के कुछ हिस्से, अल अहसा और जनूबी अरब असीर। मुमलिकत सऊदिया अरब की बुनियाद शाह अब्दुल अजीज ने 1932 में रखी थी, जो मगरब में इब्ने सऊद के नाम से मशहूर थे। इन्होंने 1902 ईस्वी में अपने खानदान के आबाई इलाके रियाज पर कब्जे के साथ फतूहात के सिलसिले के जरिए चारों खित्तों को एक रियासत में मुत्तहिद किया। सऊदिया अरब के बाद से एक मुतलिकुल अनान बादशाहत रहा, जहाँ सियासी फैसले बादशाह, वज़रा की कौंसल और मुल्क के रवायती अशराफिया के दरमियान मशावरत
مشاورت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ سنی اسلام کے اندر انتہائی قدامت پسند وہابی مذہبی تحریک کو 2000 کی دہائی تک سعودی ثقافت کی ایک اہم خصوصیت کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ 2016 میں سعودی عرب کی حکومت نے انتہائی قدامت پسند وہابی مذہبی اشرافیہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور اخلاقی پالیسی کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے اقدامات کیے۔ سماجی ترقی کو بڑھانے اور بحال کرنے اور مزید مضبوط اور مؤثر معاشرہ بنانے کی کوشش میں سعودی ویژن 2030 کے اقتصادی پروگرام کا آغاز کیا۔ اپنے بنیادی قانون میں سعودی عرب خود کو ایک خود مختار عرب اسلامی ریاست کے طور پر بیان کرتا ہے، جس میں اسلام کو سرکاری مذہب، عربی کو سرکاری زبان اور ریاض کو دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ پیٹرولیم 1938 عیسوی میں دریافت ہوا اور اس کے بعد مشرقی صوبے میں کئی دیگر دریافتیں ہوئیں۔ سعودی عرب اس کے بعد سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک اور دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ بن گیا۔ یہاں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اور چوتھے بڑے گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ مملکت کو عالمی بینک کی اعلیٰ آمدنی والی معیشت کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے اور یہ واحد عرب ملک ہے جو 20 بڑی معیشتوں کا حصہ ہے۔ ریاست کو مختلف وجوہات کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن میں یمنی خانہ جنگی میں اس کا کردار، اسلامی دہشت گردی کی مبینہ سرپرستی اور اس کا انسانی حقوق کا خراب ریکارڈ، بشمول سزائے موت کا ضرورت سے زیادہ اور اکثر ماورائے عدالت شامل ہے۔ سعودی عرب کو علاقائی اور درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ سعودی معیشت مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، عمومی جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی 18ویں سب سے بڑی معیشت اور فی کس پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ انسانی ترقی کے اشاریہ والے ملک کے طور پر یہ مفت اعلیٰ تعلیم، ٹیکس فری آمدنی اور مفت آفاقی نظام صحت پیش کرتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کی تیسری بڑی تارکین وطن کی آبادی کا مرکز ہے۔ اس کی آبادی دنیا کی سب سے نوجوان آبادی میں سے ایک بھی ہے۔ اس کی 32.2 ملین کی آبادی کا تقریباً 50% 25 سال سے کم عمر کا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کارکن ہونے کے علاوہ سعودی عرب تنظیم اقوام متحدہ، تنظیم تعاون اسلامی، عرب لیگ، عرب تنظیم برائے ہوائی نقل و حمل اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا ایک فعال اور بانی رکن ہے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض اور آفیشل لینگویج عربی ہے۔ سعودی عرب کا کل رقبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر ہے اور رقبہ کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں 12ویں نمبر پر آتا ہے اور آبادی 3,21,75,224 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 46ویں نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی $2.112 ٹریلین ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ ملک 18ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ پر کیپٹا $32,881 ہے۔ کرنسی سعودی ریال ہے جو پاکستانی 73.95 اور انڈین 22.55 روپوں کے برابر ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، ڈومین نیم SA اور کالنگ کوڈ +966 ہے۔ مذاہب کی بات کریں تو سب سے بڑا مذہب اسلام ہے جو کل آبادی کا 93% ہے۔ 4.4% کرسچن، 1.1% ہندو، 0.7% ان ایفیلیٹڈ اور 0.3% بدھزم کے ماننے والے شامل ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم دلچسپ حقائق کی بات کریں تو سعودی عرب کے شہر دمام میں واقع کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے جو 9,080 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس ہوائی اڈے کا حجم پڑوسی ملک بحرین کے رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ ربع الخالی، جسے خالی کوارٹر بھی کہا جاتا ہے، 6,50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ جزیرہ نما عرب کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ یہ صحرا 250 میٹر تک لمبے ریت کے ٹیلوں اور اپنی نیلی جھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ پیارے دوستو، سعودیہ عرب کے پورے ملک کے اندر کوئی دریا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہے جن میں کوئی دریا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ سعودیہ عرب کی اکثریت صحرائی ریت میں ڈھکی ہوئی ہے، لیکن یہ تعمیراتی مقاصد کے لیے ناقابل استعمال ہے۔ سعودیہ عرب تعمیراتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسٹریلیا سے ریت درآمد کرتا ہے۔ الحبالہ اسیر سعودیہ عرب کا ایک لاوارث گاؤں ہے۔ ابا شہر سے تقریباً 61 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ گاؤں 370 سال قبل کھٹانی قبیلے نے بنایا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ سے بچنے کے لیے یہاں آباد ہوئے
हुए इस गांव को 1990 की दिहाई में तर्क कर दिया गया था। कबीला पहले सफर के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया करता था, अब इनके जाने के लिए केबल कारें हैं। ये सऊदी अरब का एक उभरता हुआ सियाहती मकाम है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब एक जदीद शहर न्योम तामीर कर रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े और जदीद तरीन मंसूबों में शामिल है। ये शहर मुकम्मल तौर पर साफ तवानाई पर मबनी होगा। सऊदी अरब में हालिया सालों में खवातीन को ड्राइविंग, मुलाजमत और तफरीही सरगर्मियों में शिरकत की इजाजत दी गई है जो मुल्क में बड़ी समाजी तब्दीलियों की अक्कासी करती हैं। जद्दा में जद्दा टावर की तामीर जारी है जो मुकम्मल होने पर दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बन जाएगी। सऊदी अरब में नमाज के औकात के दौरान अक्सर दुकानें और दफातर बंद हो जाते हैं जो मजहब की गहरी अहमियत को जाहिर करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में ऊंटों की दौड़ एक मकबूल रवायती खेल है और जदीद दौर में रोबोट जाकी जो इस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने गैर मुल्की सियाहों के लिए वीजा पॉलिसियां नरम की हैं ताकि लोग इसकी तारीखी और कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकें। प्यारे दोस्तों, मक्का में अबराज कदी होटल ज़ेरे तामीर है जो मुकम्मल होने पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल होगा। इसमें 10,000 कमरों की गुंजाइश होगी। ये हकायक इस मुल्क की तरक्की, तारीख और सकाफती विरसे का एक छोटा सा अक्स पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ हुकूमत इस्लामी कवानीन के तहत चलती है, लेकिन दुनिया के किसी भी मुआशरे की तरह यहाँ भी ऐसे आमाल या रुझानात मौजूद हैं जो इस्लामी असूलों के मुताबिक दुरुस्त नहीं समझे जाते। हालिया बरसों में सऊदी अरब में तफरीह शोबे में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जैसे मौसीकी के कंसर्ट्स, डांस शोज और दीगर तकरीबात जिन्हें बाज उलमा गैर इस्लामी समझते हैं। विजन 2030 के तहत होने वाली इस्लाहात के दौरान मगरबी सकाफत के असरात ज्यादा नुमायां हो रहे हैं जो रवायती इस्लामी इकदार से मुतसादम समझे जाते हैं। बड़े शहरों में कुछ मुकामात पर गैर इखलाकी सरगर्मियों जैसे शराब नोशी और मनशियात के इस्तेमाल की खबरें रिपोर्ट होती हैं जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। अदालती निज़ाम में बाज़ औकात इंसाफ में ताखीर या नाइंसाफी के वाक़यात पेश आते हैं। अगरचे हालिया बरसों में खवातीन के हकूक में बेहतरी आई है, लेकिन अब भी कुछ हल्के शिकायत करते हैं कि खवातीन के साथ बराबरी के सलूक नहीं किया जाता जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक खवातीन की इज्जत और वकार के मुनाफी है। सऊदी अरब में सियासी आज़ादियों की कमी, इख्तलाफी आवाज़ों को दबाना और सियासी कैदियों के साथ सख्त रवैया इस्लामी असूलों के खिलाफ समझा जाता है जो मशावरत और इंसाफ पर जोर देते हैं। सऊदी मुआशरे में गैर मुल्की वर्कर्स के साथ इम्तियाजी सलूक और इनके हकूक की खिलाफ वर्जियां भी इस्लामी असूलों के मुनाफी हैं जो अदल और मसावात पर जोर देते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि हर मुल्क में अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों मौजूद होती हैं और इस्लाह के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रहती हैं। इस्लाम का असूल यही है कि खुद एहतसाबी की जाए और इस्लाह की जानिब कदम बढ़ाया जाए। प्यारे दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब के शाही खानदान की अयाशियों और लाइफस्टाइल की बात करें तो सऊदी अरब के शाही खानदान का तर्ज जिंदगी हमेशा से दुनिया भर में जेरे बहस रहा है। खास तौर पर इनकी फजूल खर्चियां और शाहाना अंदाज जो इस्लामी असूलों के तनाजर में सवालात उठाते हैं। फजूल खर्चियां और लग्जरी लाइफस्टाइल सऊदी शाही खानदान के अफराद दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं और अरबों डॉलर्स की जाती दौलत के मालिक हैं। प्राइवेट जेट्स, दुनिया के महंगे तरीन होटलों में कयाम, लग्जरी गाड़ियां और यख बस्ता महल जैसी चीजें इनके लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। तकारीब में शराब नोशी और मौसीकी जैसी गैर इस्लामी सरगर्मियों की खबरें भी सामने आती रहती हैं। शाही खानदान के कुछ अफराद मगरबी सकाफत को अपनाने के शौकीन हैं, जैसे महंगे ब्रांड्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स में वक्त गुजारना। कई मर्तबा शाही खानदान के अफराद की तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें वो गैर इस्लामी सरगर्मियों में मुलव्वस नजर आए, जैसे जुआ खेलना और नामुनासिब लिबास। शाही खानदान के अफराद पर इल्जाम लगता रहा है कि वो कौमी दौलत को जाती अखराजात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की दौलत का एक बड़ा हिस्सा शाही खानदान की पुरतईश जिंदगी पर खर्च होता है। शाही खानदान खुद को इस्लामी असूलों का मुहाफिज करार देता है, लेकिन इनकी जिंदगी का तर्ज अमल अक्सर इस्लामी तालीमात से मुतसादम नजर आता है। शाही खानदान का यह तर्ज जिंदगी इस्लामी तालीमात, खसूसन सादगी, इंसाफ और मसावात के असूलों के मुनाफिज समझा जाता है। अगर हम सऊदी अरब में तनख्वाहों और नौकरियों की बात करें तो तेल और गैस इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज्यादा तलब होती है। इसके अलावा हेल्थ केयर, तालीम व तदरीस, तामीरात और इंजीनियरिंग
IT और टेक्नोलॉजी, होटलिंग और सियाहत के शोबा में भी वर्कर्स की बहुत ज्यादा मांग है। अगर हम इनकी तनख्वाहों की बात करें तो तेल और गैस के शोबा में तनख्वाहें 15,000 से लेके 40,000 रियाल तक हैं। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की तनख्वाहें 20,000 से लेके 50,000 रियाल तक हैं। असातिज़ा की तनख्वाहें 8,000 से लेके 15,000 रियाल तक हैं। इंजीनियर्स की तनख्वाहें 10,000 से लेके 25,000 रियाल तक हैं। IT प्रोफेशनल्स की तनख्वाहें 12,000 से लेके 30,000 रियाल तक हैं। होटल मैनेजर्स की तनख्वाहें 8,000 से लेके 20,000 रियाल तक हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो तनख्वाहें हैं ये पर महीना के हिसाब से हैं। इजाफी मराहत की बात करें तो सऊदी अरब में कंपनीज अक्सर मुलाजमीन को इजाफी मराहत फराहम करती हैं, जिनमें रिहाइश, मेडिकल इंश्योरेंस, सालाना छुट्टियों के टिकट, बच्चों की तालीम के अखराजात और वर्क वीजा और जरूरियात शामिल हैं। सऊदी अरब में काम करने के लिए वर्क वीजा दरकार होता है, जो आपकी कंपनी या स्पॉन्सर फराहम करता है। आपको अपनी तालीमी असनाद, तजर्बा सर्टिफिकेट और मेडिकल टेस्ट की जरूरत होती है। अगर आप सऊदी अरब की ऑनलाइन नौकरियां ढूंढना चाहते हैं तो लिंक्डइन, बैत, नौकरी, गल्फ के ऊपर जाके नौकरियां तलाश कर सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर पर डे बजट ट्रैवलर के अखराजात तकरीबन 30 से $60 तक आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें 24/7 ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर मुमकिन हद तक आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।